अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो वीवर्स, आज आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक दुकान लगाई हुई है। दुकान तो ये है कि हमने रमज़ान शरीफ से पहले ये वाले सारे काम कर लिए थे, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही आसान हो चुकी है, और रमज़ान शरीफ तो फिर बहुत ही आसान हो गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने फ्रीज़ की थी अपनी आसानी के लिए, क्योंकि अफ्तारी के टाइम टाइम भी शॉर्ट होता है, और फिर हमारी ये जो इबादत हैं उनमें भी मतलब हम लोग टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पे जनाब हमने जो है वो चिकन समोसे बना लिए थे, चिकन रोल रोल थे हमारे पास। मैंने सफ़ेद चने हैं जो कि हमें जो पल-पल ज़रूरत पड़ती है, सफ़ेद चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे, और साथ में मैंने जो है वो अदरक और लहसुन जो है उनका पेस्ट बना लिया था, साथ में हमने टमाटर की प्यूरी बना ली। तो यही तो मैं सर आ आपके गया। साथ इस वीडियो में अब शेयर करूँगी कि हमने किस तरह किया है। तो आप लोग भी इस तरह कर लें, क्योंकि कुछ जो हैं हमारी मतलब लेडीज़ हैं जो कि बाहर जाके जॉब करती हैं, कुछ टीचर्स हैं या कुछ और जॉब करती हैं, फिर उनको घर को भी देखना होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कुकिंग करना, फिर जो है ना वो सारा इस तरह किचन को सँभालना। तो उनके लिए भी यही टिप्स हैं, क्योंकि ये इस तरह का हम लोग मटीरियल कुछ बना के जो चीज़ें हैं जो कि फ्रीज़ कर सकते हैं, और इससे फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही आसान हो जाएँगी। ये देखिए जनाब, हमने जो है ना वो फ्रिज भर लिया था। ऊपर वाला फ्रीज़र तो हमारा छोटा है, लेकिन फिर भी हमने उसको फुल कर लिया था, भर लिया था। तो यहाँ पे मैं अदरक जो है, जिंजर, इसको मैंने 1 पाव के करीब लिया है। ज़्यादा नहीं बनाती मैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो मैं 1 महीने के लिए मटीरियल बना के रख लेती हूँ। 1 पाव ही मेरे पास अदरक थी, और 1 पाव ही मेरे पास मोटे वाला लहसुन था, तो वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके, छील के और उसको चॉपर में डाल दिया है। इसको हम कर लेंगे चॉप। तो यकीन जाने अब मुझे सालन पकाना कोई इतना मुश्किल नहीं लगता। बस झटपट से हमने फ्रिज खोला और वहाँ से सारी चीज़ें निकाली, और जो है ना वो कढ़ाई में डाली, और बहुत ही ज़िंदगी आसान हो चुकी है। और एक टिप आपको बताऊँ, अगर आप लोगों ने नीचे फ्रिज में रखना है तो फिर आप उसमें ऑयल का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे पानी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि मैंने इसको ऊपर फ्रीज़ करना है। तो फ्रिज के लिए पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, और ज़्यादा जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना बनाइएगा। तो इसमें थोड़ा-सा फिर वो टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, उसके बाद महीने बाद हम फिर दोबारा बना लें। तो इसके पास मेरे पास जो थी वो आइस क्यूब की जो ट्रे थी वो ले ली है, जिसमें हम बर्फ़ वग़ैरह या नहीं जमा सकते, क्योंकि फिर इसमें स्मेल जो है वो रह जाती है। तो इसी तरह मैंने जो है वही ली हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, उसको मैंने यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई चटनी वग़ैरह या कोई इस तरह के मैं मटीरियल बनाती हूँ, उसको इन 2 ट्रेस में जो है ना वो डाल के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसमें फिर हम जो है ना वो बर्फ़ वग़ैरह नहीं जमाते, क्योंकि उसमें फिर स्मेल रह जाती है। इस तरह हमने 2 ट्रे जो हैं वो भर के मतलब भर ली थी। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे जनाब हमारे फ्रिज में ये अगले दिन का हमारा पार्ट है, क्लिप है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ्रीज़ हो चुकी थी। अब हम इसको निकाल रहे हैं, और निकाल के हम इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे, और फिर बहुत ही जो है हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी, और फिर झटपट में हम अचानक से कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो वो भी हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे जनाब हम इसको ज़िप-लॉक बैग में भर लेंगे। तो इस तरह से, और बाकी मुझे बताइए कैसे जा रहे हैं रमज़ान शरीफ आपके? माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, हमारे सब मुस्लिम्स के जो हैं वो किचन सजे हुए हैं, दस्तरख़्वान सजे हुए हैं। मज़े-मज़े की इफ़्तार बन रही हैं, और सब एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी जो है वो इबादत उसको कबूल करे, और आपको हिम्मत दे, ताकत दे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इबादत कर सकें। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास चिकन था, और 1 केजी के करीब हमारे पास बोनलेस पड़ी हुई थी, और 1 ही केजी मेरे पास चिकन था, जो कि छोटे-छोटे क्यूब में मैंने जो है ना वो काट लिया था। अब इसको थोड़ा-सा मैं बॉयल करके, या शामियों के लिए, या फिर चिकन समोसा और रोल जो बनाने थे उसमें जो है वो हम लोग रख लेंगे।
ये भी मैंने जो बोनलेस था इसको मैंने सारा बॉयल कर लिया था लाइट सा नमक डाल के, और फिर इसको जो है ना वो हमने श्रेड करके इसके जो रेशा टाइप हैं वो चिकन बना के, तो वो भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लिया था। ये भी फिर बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी हो चुका था। और फिर कोई भी काम हमें मुश्किल नहीं लगता, नहीं तो रोज़े की हालत में रोज़ा ना भी लगे तब भी थोड़ा बहुत हदिया तो लेता है ना, थोड़ी बहुत सुस्ती और इस तरह का तो हमारे में आ जाता है। तो ये वाला जो क्लिप था मैं आपके साथ फिर शेयर नहीं कर सकी, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे जनाब हमने टमाटर लिए थे, ये भी सस्ते दामों सेल हो रहे थे। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो उससे पहले-पहले हमने कुछ चीज़ें मँगवा ली थी और उनको जो है ना फ्रीज़ कर लिया था। लेकिन मैं ये वीडियो पहले आपके साथ जो है वो मतलब शेयर नहीं कर सकी। फिर उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर भी कुछ हमारी वीडियोज़ भी जो हैं वो मैं ना आप लोग की वीडियोज़ पे आ सकी हूँ, ना आप लोग को टाइम दे सकी हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। तो आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो अब कौन-सी वीडियो मैं अपलोड करूँ, लेकिन कोई वीडियो नहीं थी, फिर ये वाली मेरे पास वीडियो पड़ी थी, मैंने कहा चलें इसी को ही हम जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छी तरह धो के वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लिया था और उसके बाद इनको भी मैंने चॉपर में डाल लिया था। तो इनकी भी हमने जो है ना वो प्यूरी बना ली थी, क्योंकि आजकल फिर टमाटर जो हैं वो बहुत महँगे हुए हैं। मैंने अपनी छत पे जो है ना वो कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं टमाटर के। अभी माशाल्लाह छोटे-छोटे उन पे टमाटर लगे हुए हैं, तो इतने खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोगों ने ना जो है ना वो अपने हाथ से लगाए हैं, तो मतलब उनको फल भी लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उन चीज़ों को देख के बहुत खुशी होती है। अभी क्योंकि गर्मी अचानक से बढ़ गई है और छत के ऊपर तो फिर बहुत ज़्यादा है, अब उनको सोच रही थी कि टेरेस पे ले आऊँ, टेरेस पे इनको सेट करूँ, ताकि जो है ना वो जल ना ख़राब ना हो जाएँ, सड़ ना जाएँ पौधे हमारे। तो यहाँ पे इसमें भी हम कोई पानी की ज़रूरत नहीं थी टमाटर में भी डालने की, क्योंकि पानी डालने से भी ये होता है कि उसमें जो है ना फजाई वग़ैरह जो है ना वो बन जाती है। तो इसलिए फिर मैं जो है ना इसमें टमाटर में भी नहीं, क्योंकि इसमें अपना ही पानी होता है, ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका था और कलर इसका बिल्कुल वाइट लग रहा था। मैं खुद परेशान हो गई थी कि ये क्या बन गया है, लेकिन जब हमने फ्रीज़ किया था, तो अब ये देखें ये लग नहीं रहे कि हमने ना जो टमाटर हैं वो मतलब ग्राइंड किए हैं। तो झाग सी बन गई है, लेकिन जब हमने इनको फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद दूसरे दिन हम जब ने इसकी क्यूब्स निकाली, तो ये तक बिल्कुल रेड हो चुकी थी। फिर लग रहा था कि वाक़ई में ही ये टमाटर हैं। आप लोगों को भी लगेगा कि पता नहीं क्या बना रही हैं ये। तो यहाँ पे हमने फ्रिज में रखा था, अभी हमारा जो फ्रिज था वो तकरीबन खाली ही था। तो तकरीबन खाली था, तो हमने जो है ये दूसरे दिन का था, ओवरनाइट हमने रखी हैं। यहाँ पे 3 ट्रेज़ जो हैं वो हमने अच्छे से बना ली थी और अब जो है हम निकाल के लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल रेड रेड कलर के थे। फिर मैंने सोचा शुक्र है, मैंने कहा नहीं तो मेरे व्यूवर्स भी कहेंगे पता नहीं क्या बना के हमें क्या दिखा दिया है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जो है ना वो लग रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इतनी ज़्यादा मैंने कभी चीज़ें फ्रीज़ तो की नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये सारा किया तो मुझे बहुत जो है ना वो अच्छा लगा। सॉरी, ये क्लिप थोड़े से मेरे जो है ना आगे पीछे हो गया, क्योंकि फिर मत मारी गई थी ना, ये फिर से जो है ना वो डबल डबल क्लिप आ गए हैं। अब तो मैं वॉइस ओवर भी कर ली है, तो फिर आपके साथ जो है ना फिर से शेयर हो गया है, क्योंकि वॉइस ओवर करते भी और एडिटिंग करते भी हमें अच्छा खासा जो है वो टाइम लग जाता है। तो ये देखें ये क्लिप जनाब दोबारा से दोबारा आ चुके हैं। ओ ओ ख़ैर, अभी देखती हूँ इनको निकालने का। तो यहाँ देखें जनाब, ये हमने अपनी जो टमाटर की प्यूरी थी वो फ्रीज़ कर ली थी और बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी फ्रीज़ हो चुकी थी। तो इसी तरह हम सारे इनको भी फ्रीज़ कर लेंगे और अपने ज़िप लॉक बैग में जो हैं वो भर देंगे। यकीन जाने इतनी टाइम की बचत हुई है, इतनी ज़्यादा बचत हुई है। मैंने कहा पहले तो मैंने कभी भी ऐसे जो है ना फ्रीज़ नहीं की थी, लेकिन अब तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ ना भी हुए तब भी मैं इसी तरह फ्रीज़ करूँगी। इससे ज़िंदगी बहुत सौखी हो गई थी। वैसे तो हम लोग जब खाने बनाने के लिए शुरू होते हैं, फिर कहते हैं मसाला बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल सा लगता है। तो फिर हम भी हाउसवाइफ़ जो होती हैं ना, वो कभी-कभी घुसाई मार जाती हैं ना कि क्या करें? दिन भर जो किचन है वो हमारा जान छोड़ने के नाम नहीं लेता। कोई न कोई बच्चों की अलग-अलग से फ़रमाइशें जो हैं वो निकलती रहती हैं। तो